Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSIR NET Life Science paper June 2019. We are on part C, question number 102. आई होप आप लोग को पहले के क्वेश्चंस जो हैं सब समझ में आ रहे होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 102. फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू प्लांट रेस्पिरेशन. तो हमें बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है. सो ए स्टेट्स दैट metabolism of glucose into pyruvate through glycolysis generates NADH and not NADPH. तो जैसा कि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे जो होता है फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुवेट, इट रिजल्ट्स इन द 2 molecules ऑफ पायरुवेट, 2 molecules ऑफ ATP and 2 molecules ऑफ NADH and not NADPH. So this statement is actually correct. Metabolism of the glucose through oxidative pentose phosphate cycle does not produce NADPH. So हमें ये पता है कि पेंटोस पाथवे जो होता है वो रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADH प्रोड्यूस करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग. Cyanide forms a complex with the heme iron of the cytochrome oxidase, leading to prevention of the change in the valency, which in turn stop electron transport in the respiratory chain. वो बिल्कुल सही है. हमें पता है रेस्पिरेटरी चेन जो हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का. डी स्टेट्स दैट ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज इज इनसेंसिटिव टू साइनाइड एंड हैज़ अ हायर Km देन दैट ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. सो ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज क्या होता है? ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज AOX होता है, राइट? आपको पता होगा. इट्स एन एंजाइम दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड ये जो होता है हमारा सेंसिटिव होता है शैम क्या होता है? सेलिसाइल हाइड्रोक्सिमिक एसिड होता है. एंड ये इनसेंसिटिव होता है हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के, साइनाइड के. सो ये हमारा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है. सो आंसर इज A, C and D. Moving on to question number 103. Blue light receptor CRY1 is crypto1 gene, binds to COP1 and SPA1 complex by interacting with the C-terminal region of CRY1, that is CCT, in the light dependent manner. So basically क्या है, हमारा CRY1 जो है हमारा इंटरेक्ट करता है with COP1 and SPA1 बाई इंट्रैक्टिंग विद द CC टर्मिनल, जो हमारा CCT टर्मिनल होता है, C टर्मिनल, इन द लाइट डिपेंडेंट मैनर एंड रेगुलेट्स द फोटोमॉर्फोजेनेसिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H5. ठीक है. सो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एक्चुअली ठीक है? सो हमारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है Hy5 क्या होता है? इन्वॉल्व होता है हमारा फोटोमॉर्फोजेनेसिस में. ठीक है. एंड व्हाट द स्टेटमेंट्स से? फर्स्ट इज CRY1 बाइंड्स टू COP1 एंड SPA1 कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ द Hy5. तो ये बोल रहा है कि CRY1 जो है वो बाइंड करता है COP1 एंड SPA1 से एंड डिग्रेडेशन करता है. नो, जब ये बाइंड कर जाएगा तो हमारा ये Hy5 जो जीन होगी वो हमारी फ्री होगी एंड उससे हमारा फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो जाएगा. तो ये हर स्टेटमेंट रॉन्ग है. CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex and prevents the degradation of the Hy5. yes, जैसा कि हमने पहले स्टेटमेंट में बोला, CRY1 जीन जो है वो दोनों जीन से बाइंड कर जाएगी एंड वो हमारा प्रिवेंट करेगी डिग्रेडेशन ऑफ द Hy5 को, जिससे हमारा फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन्वॉल्व रहेगा. CCT इज़ ओवर एक्सप्रेस एंड द प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क. CCT अगर ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा तो वो उससे बाइंड करा रहेगा एंड इट विल प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ द Hy5 विच विल लीड टू द फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो चाहे अगर हमारा प्लांट डार्क में हो या लाइट में हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता रहेगा. तो इससे हमें पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं विच विल रिजल्ट इन द फोटोमॉर्फोजेनेसिस. सो आंसर इज B, C, D. Moving on to question number 104. After absorbing light, chlorophyll molecules in green plant exits in the singlet and the triplet states.
तो जैसा कि हमें पता है कि सिंगलेट स्टेट क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है। सिंगलेट स्टेट होती है जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सारे पेयर्ड हों, और उसमें द स्पिन ऑफ द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड विद द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। एंड ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, ट्रिपलेट होती है हमारी जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं एंड हैव अ पैरेलल स्पिन। उसमें क्या होता है कि हमारा ग्राउंड स्टेट से जो होता है ना वो हमारा अब पेयर्ड नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर पेयर्ड विद द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट हो गया। Following are the statements, singlet and the triplet state of the chlorophyll molecule. So singlet state is short-lived compared to the triplet state. Yes, short-lived होता है हमारा, ये पेयर्ड होता है एंड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के संग भी पेयर्ड होता है। Singlet state is long-lived compared to the triplet state. No. Singlet state contain electrons with the anti-parallel spin, while triplet have a electrons with the parallel spin. हाँ, ये मैंने आपको बताया था, ये parallel spins होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, बल्कि जबकि सिंगलेट स्टेट के सारे सेम स्टेट पे होते हैं एंड पेयर्ड होते हैं। एंड द डी स्टेट्स दैट singlet state contains electron with the parallel spin, while the triplet state have electrons with the anti-parallel spin. No, it have parallel नहीं होता, इसका anti-parallel होता है। So हमारा D wrong हो गया है, सही आंसर है A and C। Moving on to next question, 105. It's very important question, very interesting question. Only members of the plant kingdom and many bacteria have capability of the biological nitrogen reduction. In regards which statements are correct? So हमें ये प्लांट किंगडम का बताया है कि नाइट्रोजन रिडक्शन का प्रोसेस है, तो हमें नाइट्रोजन रिडक्शन का जैसे आपको प्रोसेस पता होगा, नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट लेते हैं, नाइट्रेट देन रिड्यूस इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट इज़ रिड्यूस्ड इन अमोनिया फॉर्म। ठीक है, तो ये प्लांट हमारी ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारा एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, हमारा ये प्रोसेस जो होता है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, वेयर एज नाइट्राइट टू अमोनिया हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। नाइट्रोजन इज नॉर्मली टेकन अप बाय द प्लांट्स इन द फुली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने बोला कि हमारा नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट हमारा अमोनिया में होता है, अमोनिया हमारी ऑर्गेनिक फॉर्म है, तो ये प्लांट हमारी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हुआ। Conversion of the oxidized nitrogen into the reduced nitrogen needs energy in the form of NADP. हमें ये पता है कि ऑक्सीडाइज फॉर्म को जब हमें रिड्यूस करना होता है तो हमारा NADP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिड्यूस्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जबकि दैट इज़ NADPH। तो हमेशा रिड्यूस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस फॉर्म करना है तो रिड्यूस्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज मेटल एसोसिएटेड विद द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्सेस इन मैग्नीशियम। ये पता होगा आपको कि मैग्नीशियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है जबकि मॉलिब्डेनम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लोग जल्दी में मैग्नीशियम को करेक्ट समझ के मार्क कर सकते हैं, बट द मेटल विच इज़ एसोसिएटेड विद द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज इज मॉलिब्डेनम। D statement says nitrate reduction take place in the cytoplasm. Nitrate reduction take place in the cytoplasm, whereas nitrate reduction take place in the chloroplast matrix. ये हमने डिस्कस कर ही लिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। So correct answer is fourth, A and D. Moving on to question number 106. During interaction with the host,
phytopathogens are known to deliver effector proteins directly into the host cells. The following statements were made regarding the role of these effector protein. तो effector protein होते क्या हैं? पहली बात तो ये है, effector proteins जो होते हैं वो small molecules होते हैं जो कि बाइंड करते हैं प्रोटीन से, selectively बाइंड करते हैं प्रोटीन से, एंड उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है उसको रेगुलेट करते हैं. तो ये ना इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं कोई एंजाइम एक्टिविटी को, या फिर कोई जीन एक्सप्रेशन को, या फिर सेल सिग्नलिंग को. बेसिकली एनहांस करना या फिर उसको प्रमोट करना कोई फंक्शन को, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल का काम होता है. और सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, रोल ऑफ द इफेक्टर मॉलिक्यूल में प्रमोट द पैथोजन विरुलेंस, जो कि बिल्कुल ठीक है, वो पैथोजन की विरुलेंस हमारे बढ़ा सकता है. सेकेंड इज़ may elicit a virulence response. A virulence क्या होता है? That is a lack of the competence of the infectious agent to produce the pathogenic effect. मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी जो है हमारी ख़त्म हो जाए. So may elicit the virulence response, जो कि बिल्कुल सही है, ये भी कर सकता है. May suppress defense response, हो सकता है, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी को वो सप्रेस कर रहा है या एनहांस कर रहा है, या सेल सिग्नलिंग, तो बहुत चीज़ों में इफेक्टर का रोल होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है. बट मे प्रमोट दी प्लांट ग्रोथ. नो, प्लांट ग्रोथ में एज सच ऐसा कुछ नहीं है अभी तक बताया गया है कि इफेक्टर हमारा प्लांट ग्रोथ में प्रमोट करता है. सो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर A, B, C. आंसर इज थर्ड.